डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर ऑपरेशन मैनेजमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं कि जब जिंदगी में या इंडस्ट्री में कहीं भी, रियल लाइफ में या इंडस्ट्री में या जॉब में कहीं भी जब कोई डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन का 3 रुतबा होता है। एक सर्टेनिटी होती है, एक अनसर्टेनिटी होती है और एक रिस्क जुड़ा होता है। ये 3 पहलू जो है आपके सामने होते हैं कि डिसीजन लेने में रिस्क कितनी बड़ी बात है। फिर सर्टेनिटी है कि हाँ ये डिसीजन लेंगे और सब कुछ सही हो जाएगा, और एक अनसर्टेनिटी कि कल क्या होगा किसने देखा है, और आप डिसीजन ले रहे हैं 20 साल बाद की। तो अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी और रिस्क, ये तीनों से रिलेटेड जो है हम डिसीजन मेकिंग प्रोसेस देखेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि जब हमने आपको बताए थे जो है लेक्चर नंबर 75 पढ़ाए थे, और आज लेक्चर नंबर 79 आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 75 में हमने बताया था कि डिसीजन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय डिसीजन। निर्णय जीवन में, ठीक ना, बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी चलती ही निर्णय लेकर के, सुबह उठते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक आप सैकड़ों नहीं हजारों निर्णय लेते हैं। आप टीवी देखते हैं, डिसाइड करते हैं कि अच्छा ये करना था। पेपर पढ़ते हैं, अच्छा आज संडे है घर में ही रहना है। सो करके उठते हैं, चाय पीना है नहीं पीना है। फिर आप अपने हेल्थ का कंडीशन देखते हैं, पानी पीना है, टहलने जाना है, एक्सरसाइज करना है, किसको फ़ोन लगाना है नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना। बहुत सारी बात विचार दिमाग में चलते रहता है, हर पल आप डिसीजन लेते रहते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स हमने आपको बताए थे डिसीजन के, टाइप ऑफ डिसीजन बताए थे, स्टेजेज बताए थे। आज रिस्क अनसर्टेनिटी बताएंगे, क्योंकि डिसीजन जो है लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। एक गलत निर्णय पूरा जिंदगी खराब कर देता है। आसाराम बापू बहुत अच्छे, बहुत पूजनीय, बहुत आदरणीय, बहुत माननीय सब कुछ थे, लेकिन उनका एक डिसीजन, 1 मिनट का एंजॉयमेंट उनकी पूरी इज्जत पे पानी जो है फेर दिया। तो उसी तरह से जो है जीवन का एक छोटा सा डिसीजन आपको अर्श से फर्श या फर्श से अर्श पर जो है चढ़ा सकता है या गिरा सकता है। ठीक है, तो उसी तरह से अब थोड़ा सा टेक्निक ऑफ द डिसीजन मेकिंग बहुत सारा बताए थे। इसमें डाटा साइंस का भी हमने बहुत सारा अच्छा दिया था, कुछ ट्रेडिशनल बताए थे, साइंटिफिक टेक्निक बताए थे। ठीक है, इसके अलावा जो है हमने बताए थे आपको जो है बहुत सारे जो है टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग कि आप डेली बनाते हैं, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इकोनॉमिक है, नॉन इकोनॉमिक है, हैप्पीनेस से रिलेटेड है, फैमिली रिलेटेड है, बच्चों के रिलेटेड है, माता पेरेंट्स के रिलेटेड है, मतलब किस लेवल पे। उसी तरह से इंडस्ट्री में भी जो है आप किस लेवल पे आप अपने लिए ले रहे हैं डिसीजन, या आप अपने शॉप के लिए, मैनेजर के लिए, या कंपनी के लिए, या मार्केट के लिए, किसके लिए आप डिसीजन ले रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये एक था आपका। इसके अलावा जो है हमने आपको बताए थे जो है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ये कैसे लेते हैं डिसीजन। इसमें जो है कि किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन कीजिए कि डिसीजन लेना क्या है, ठीक है ना। क्लियर कट उस प्रॉब्लम को लिखिए, एक प्रेजेंटेशन बना लीजिए, क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में जनरली प्रेजेंटेशन जो है चलता है मीटिंग में। फिर उस प्रॉब्लम को एनालिसिस कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और डेवलप कीजिए कि क्या क्या हम जो है इस पर कर सकते हैं। और बहुत सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल आएंगे, उसमें से कोई एक सिलेक्ट कीजिए। कैसे एक सिलेक्ट कीजिएगा ये हमने आपको बताए थे कि जो है बेस्ट अल्टरनेटिव कैसे आप सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, कि उसके साथ कितना रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है ना, पैसा रुपया कितना इन्वॉल्व है, क्या सिचुएशन है, आपके पास क्या अवेलेबल रिसोर्सेस है, आपके पास उस चीज़ के रिलेटेड कितना अनुभव है, क्या आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है उसके ऊपर, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें आप करके और फाइनली आप डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो आज डिसीजन जो लेते हैं आप, डिसीजन लेना और एक माहौल देखना। माहौल किस चीज़ का है, अनसर्टेनिटी है, उठा पटक है। जैसे मान लीजिए इलेक्शन चल रहा है, कौन पार्टी जीतेगी और कौन हारेगी,
तो कई बार होता है आदमी आज डिसीजन लेना है और 4 दिन के बाद रिजल्ट आने वाला है, तो आदमी सोचा कि 4 दिन रुक जाओ, ठीक है। कंपनी कहती है कि नहीं नहीं रुकना नहीं, आज का आज डिसीजन लेना है, तो बड़ा मुसीबत हो जाता है, उसी को बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो आइए एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डिसीजन इन सर्टेनिटी, चीजें सर्टेन हो, सर्टेनिटी। सर्टेनिटी में हम लोग डिसीजन कैसे लेते हैं, बेसिकली ये श्योरिटी का प्रतीक है, ठीक है ना। फैक्ट्स आर नॉन फॉर श्योर, ठीक है ना, वो श्योर है, उसमें कहीं कोई चेंज नहीं है, ठीक है ना। इसमें कि प्रॉब्लम्स जो है आपका अल्टरनेटिव जो सॉल्यूशन है उस प्रॉब्लम का, ठीक है ना, उसके एक एक क्राइटेरिया, ठीक है ना, उसकी जो संभावना है, ठीक है ना, वो जो है प्रबल है कि हम इसमें सक्सेस होंगे, घाटे का कहीं कोई सौदा नहीं है। जैसे हम भोजन करेंगे, ठीक है ना, तो हमें फायदा होगा। डायबिटीज है, चाय पिएंगे तो नुकसान करेगा, ये श्योर है, ठीक है ना। कंडीशन क्या है, स्टेबल है, कंडीशन आर स्टेबल, ठीक है ना। और रिमेन्स अनअल्टरेबल, मतलब चीजें बदलने वाली नहीं है, ठीक है ना। जैसे दीपावली आएगा तो कपड़े की खरीदारी लोग करेंगे, तो कपड़ा का मार्केट बढ़ेगा, बर्तन का मार्केट बढ़ेगा, धनतेरस है ना, लोग सामान तो खरीदते हैं। तो ये सब चीजें जो है उसका एक्यूरेट नॉलेज, अब ठंड के दिनों में ही तो कंबल बिकेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो अब आपको कंबल यदि बेचना है तो गर्मी के दिन में थोड़ी ही बेचेंगे, ठंड के दिन में ही बेचेंगे। तो ये जो है सर्टेनिटी है, डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन है। ये क्या है, डिटर्मिनिस्टिक सिचुएशन है, ठीक है। तो इसमें बताने जैसा बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। अब आते हैं हम लोग किस पे, डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क, अब इसमें जो है थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है ना, कि यहाँ पर आपको सबसे पहले रीड द सिचुएशन, रीड द सिचुएशन, सिचुएशन को आप थोड़ा सा रीड कीजिए। नंबर ऑफ जो है स्टेट्स ऑफ नेचर होंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोबेबिलिटी जो है वह ऊपर नीचे होगा। कई बार आपके पास डाटा नहीं रहेगा, ठीक है ना, डाटा मतलब प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगा, प्रीवियस इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहता है, ठीक है ना। इन्वेंट्री, मान लीजिए घर में आप बाहर से आ रहे हैं, अब घर में सब्जी लाना है कि नहीं लाना है, चावल लाना है, मिठाई लाना है, और मान लीजिए कि आप लेकर के आए और घर में ऑलरेडी पहले से कोई लेकर आ चुका है, तो रिस्क ही तो है। घर में 4 लोग जॉब करने वाले हैं, कोई आएगा तो सब्जी लेते आएगा, आप भी लेते हैं, सब लोग लेते आए, तो थोड़ा सा वो रिस्क जो है। अब चावल लेके आया तो कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि चावल 2 दिन में खराब नहीं होगा। सब्जी लेते आया, दूध लेते आया, तो खराब होने की संभावना है, ठीक है ना। तो उसी तरह से इंडस्ट्री में भी मार्केटिंग मैनेजर्स क्या जो है कस्टमर को कमिटमेंट करता है, और जो है सर्वे में उसका फीडबैक क्या निकल करके आता है, और कंपनी क्या डिसाइड करती है। कई बार ऐसा हम लोग के साथ भी होता है कि हम लोग किसी के साथ कुछ कमिटमेंट कर देते हैं, कमिटमेंट कर दिए, और हम तो यहाँ कस्टमर को कमिट कर दिए, और जब हम इंडस्ट्री के मैनेजमेंट के पास जाते हैं तो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा करना ही नहीं है, हमने थोड़ा नहीं बोला था। तो उस समय जो है तो रिस्क लेना पड़ता है, क्योंकि आपको तो देन एंड दैट कस्टमर सामने बैठा हुआ है, आपको डिसाइड करना है हर बात पे, छोटी छोटी बात पे। मैनेजमेंट को तो आप फ़ोन लगाएंगे ही नहीं, ठीक ना। दूसरा चीज़ आप बोलेंगे कि नहीं कंपनी का तो एक फॉर्मेट है, कंपनी का तो एक डिसाइडेड जो है क्राइटेरिया है, उसके अंदर ही सबको रहना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। रियल जब कोई वर्क करता है, ठीक ना, तो रोज जो है इसमें चेंजेज आते हैं, ठीक ना, नए नए चैलेंजेज आते हैं,
ठीक है ना, और चैलेंज के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन को चेंज करना पड़ता है। आ रही बात समझ में? तो ये हो गया अंडर रिस्क। इसके अलावा जो है अनसर्टेनिटी, जब अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है तब कैसे डिसीजन लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ जो है श्योरिटी का कोई चैलेंज तो है नहीं कि चीजें श्योर है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है सबसे पहले ये हो सकता है कि रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, आप जितना मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एज मैक्स एज पॉसिबल, एज मैक्स एज पॉसिबल आप पहले यहाँ पर देख लिए, ठीक है। फिर इसमें जो है आप एक्सपेक्ट कर नहीं सकते हैं कि क्या होगा, तो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है अनसर्टेनिटी का, है ना, यहाँ पर एक्नॉलेज करना पड़ता है कि टोटल इनेबिलिटी टू एस्टिमेट द लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस फॉर ईच ऑफ द स्टेट्स ऑफ नेचर। ये एक वर्ड याद रखिए, मतलब टू एस्टिमेट, यू कैन ओनली एस्टिमेट, कि हम ये ले रहे हैं तो हम सक्सेस भी हो सकते हैं और फेल्यूर भी हो सकते हैं, है ना। इसमें जो है आपका जजमेंट काम आता है कि आप किस तरह से कितना दूरदृष्टि रखते हैं, ठीक है ना, आपकी जजमेंट कैसी है ना। इसमें जजमेंट आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास नॉलेज रहेगा, आपके पास स्किल रहेगा और प्लस एक्सपीरियंस रहेगा। तीनों चीज रहना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। उस जिस टॉपिक के ऊपर, जिस पर्टिकुलर इवेंट के लिए आप डिसीजन ले रहे हैं, उससे आपको रिलेटेड कितना नॉलेज है, कितना स्किल है और कितना एक्सपीरियंस है, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यदि एक्सपीरियंस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस बढ़ जाता है ना, प्रोबेबिलिस्टिक जो है अकरेंस बढ़ जाती है। यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो वो दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये जो है सबसे जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर हम चीज़ बताने वाले थे वह है नॉलेज, स्किल एंड एक्सपीरियंस काम आता है इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी वाले सिचुएशन में, ठीक है। इसके अलावा अब जब अनसर्टेन सिचुएशन हो तो डिसीजन लेना किसको चाहिए, ठीक है ना, हु शुड मेक ए डिसीजन, ठीक है ना, हु शुड मेक डिसीजन। डिसीजन जो है लेना किसको चाहिए, कौन है जो डिसीजन लेगा। तो इसमें डिसीजन तो आप भी सुबह से शाम तक लेते हैं कि नहीं, सुबह से शाम तक, है ना, डिसीजन लेते हैं। तो जो पर्सन डिसीजन ले रहा है वो व्यक्ति जो है उतना ही इम्पोर्टेंट है जो है जितना क्वालिटी ऑफ डिसीजन, ठीक है ना। तो क्वालिटी ऑफ पर्सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, क्वालिटी ऑफ डिसीजन, क्वालिटी के डिसीजन के क्वालिटी पे भी, फिर उस डिसीजन के पीछे वह व्यक्ति अपना कितना एफर्ट लगाया है, ठीक है, फिर वह कितना फेयर है, बायस्डनेस नहीं होना चाहिए, नो बायस्ड, ठीक है ना, कहीं उसका अपना स्वार्थ या कोई अपने टीम के जो है फायदा तो नहीं वो देख रहा है। फिर हमने ये चीज बता ही दिया है केस को, नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस प्लस स्किल, ठीक है। सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए और स्किल होना चाहिए, इसी को हम लोग KES बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेगा तो इजी हो जाता है डिसाइड करना कि हाँ कौन आदमी जो है डिसीजन ले सकता है, ठीक है ना। फेयरनेस एक दूसरा और ये होता है इनर फीलिंग जिसको बोलते हैं, कि जिस कंपनी के साथ आप काम करते हैं, ठीक है ना, उस कंपनी में आपकी बैकग्राउंड क्या है, कंपनी आपके ऊपर कितनी फेथ करती है,
जिम्मेदारी तो दे दी है, लेकिन फेथ कितना है, ठीक है ना। तो ये बहुत जो है, और आपके कौन ऐसा आदमी है जिसके अंदर फीलिंग है, इनर फीलिंग कि हाँ ये कर सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा एक आता है इमरजेंसी सिचुएशन। क्या? इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन में भी कई बार हम लोग डिसीजन लेते हैं और वो डिसीजन सही होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें काम करती है। जो पर्सन इन सब चीज़ों पे खरा उतरता है, जिसके पास नॉलेज है, उसी को डिसीजन लेने के लिए कहा भी जाता है, ठीक है ना। वो कंपनी के साथ कितना कंसर्न है, इससे बहुत बड़ी बात है कि कंपनी के साथ कितना अटैचमेंट है उसका, ठीक है ना। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, कंसर्न विथ कंपनी, ठीक है ना। या किसी से आप जो है अपने बारे में कुछ पूछते हैं, आपको कुछ डिसीजन लेना है। अब सवाल ये है कि वो आपके बारे में कितना शुभचिंतक है, ठीक है ना। तो जाना कहीं और बता देगा कहीं, आप रास्ता भटक जाएंगे, ठीक है ना। आपके अंदर पोटेंशियल है, सब कुछ है, ठीक है ना, कि हम बिजनेस करें, कौन सा बिजनेस करें, क्या करें, आपको गलत सलाह दे देगा, क्योंकि आपका तो अंदर ही अंदर दुश्मन है। तो जो भी डिसीजन हम लोग लेते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, अपना शुभचिंतक ही जो है समझ करके पूछते हैं। और लास्ट में कि ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। अब इसमें भी हम बता चुके हैं कि कई सारी चीज़ें होती है। एक तो यहाँ पर जो है आपका इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग होता है, वो उसको इतना पावर कंपनी दे करके रखी है, ठीक है ना, कि वो चाहे तो किसी से कंसल्ट करे, चाहे वो कंसल्ट नहीं करे, ठीक है ना। कंसल्टेशन कर सकता है, वो कंसल्टेशन, वो किसी से एडवाइज ले भी सकता है, सर्वे कर सकता है, ठीक है ना, या नहीं भी कर सकता है। वो जो है इंडिपेंडेंट है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है। आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसकी विलिंगनेस है कि नहीं। ये एक्चुअली टॉपिक इधर ही आना चाहिए था कहीं, यहां मैं लिख देता हूं कि उसकी विलिंगनेस कितनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इससे वो इंडिविजुअल जो है वो डिसीजन ले सकता है। जैसे आपको बताया ना कि उसके पास कितनी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करता है। इंटेलेक्चुअल अवेयरनेस कितना है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, ये सारी चीज़ें कर सकता है। अदरवाइज एक दूसरा डिसीजन प्रोसेस होता है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। क्या? ग्रुप डिसीजन मेकिंग। इसमें जो है जो भी रिलेटेड फील्ड है ना, रिलेटेड फील्ड की एक टीम बनती है, ठीक है ना, टीम ऑफ रिलेटेड। जो भी रिलेटेड वर्क है उससे रिलेटेड क्या है, एक टीम बनती है, ठीक है। ये जो है आप जो है रिप्रेजेंट करती है टीम। हर मेंबर जो है, हर मेंबर जो है एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, या आप कह लें कि अपना अपना व्यू रखेगा, ठीक ना, अपना अपना जो है एक जो है क्रिएटिव थिंकिंग के थ्रू कुछ सजेशन देगा, या जो है रिजल्टेंट एक्शन क्या होगा वो बताएगा, उसका प्रोस कॉन्स बताएगा, ठीक है ना, रिजल्टेंट एक्शन। फिर या प्रोस कॉन्स भी वह देगा, क्या फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। मोटिवेशन, कमिटमेंट, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है उसमें शामिल होती है। और फाइनली एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। इसमें जो है मेन जो पॉइंट है वह ध्यान देते हैं रिसोर्स, क्योंकि कई बार आदमी जो है रिसोर्स नहीं देखता है। फिर वो डिसीजन कितने समय में हमारे लिए फायदेमंद होगा, ठीक है ना। फिर जो है टाइम कंज्यूमिंग तो नहीं है, ठीक है ना। फिर वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, वो सिर्फ सलाह ही दे रहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी करने के लिए वो लेता है, वो जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी
लेने के लिए तैयार है या नहीं, ये चीज़ हमें देखना है ना। फिर वो जो है जो भी डिसीजन टीम मेंबर दे रहे हैं वो गोल ओरिएंटेड है कि नहीं, जो हमारा मेन मकसद है, ऑब्जेक्टिव जो फुलफिल करना है, वो ऑब्जेक्टिव हमारा फुलफिल हो रहा है कि नहीं, वह जो सजेशन है वह मीनिंगफुल है कि नहीं। अब लिखने के लिए बहुत सारा चीज़ जो है हम लिख सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। आप तो कुल मिला करके चलिए कि जो है ग्रुप में सबकी सुनते हैं और उसी में से कोई एक बेटर जो दी बेस्ट हो सकता है वह हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। इसके अलावा और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता है। अब लास्ट में चलते चलते थोड़ा सा पढ़ेंगे हम लोग डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग। डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्टी क्या क्या आती है। डिफिकल्टीज इन डिसीजन मेकिंग, व्हाट आर द जो है डिफिकल्टी। सबसे पहले कोई डिसीजन लेना है तो हम बता चुके हैं कि डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, नॉलेज और एक्सपीरियंस, तीन चीज सबसे ज्यादा काम आता है। इंफॉर्मेशन प्लस नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस, ठीक है ना, ये तीन चीज तो सबसे ज्यादा, तो सबसे बड़ा डिफिकल्टी आती है इसमें, ठीक है ना, सबसे बड़ा डिफिकल्टी आती है आपका इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन सही से नहीं मिल पाता है तो आदमी डिसाइड नहीं कर पाता है। इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, जैसे आपको शादी करना है, सपोज कर लीजिए, ठीक है, अब लड़का हो या लड़की, उसके बारे में तो आप टोटल इंफॉर्मेशन तो गेन करते हैं ना। आप ऐसा मत कीजिए कहीं कोई मिला और दिल दे बैठे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। विवाह एक जो है बंधन है और जन्म जन्मांतर तक के लिए, हमारे भारतीय संस्कृति में तो कहा जाता है कि 7 जन्मों का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है। अब आजकल हम कहीं कोई मिला और चेहरा पसंद आ गया, अरे भैया चाम नहीं, चाम के पीछे राम को देखो। जो चाम में इन्वॉल्व है उसको चमार कहते हैं, जो राम में इन्वॉल्व है उसको महान कहते हैं। तो महानता चाहिए तो उसके पीछे, चाम के पीछे उसका व्यवहार देखिए। शादी विवाह करते हैं तो यही देखते हैं कि नहीं, उसका संस्कार देखिए, उसका परिवार देखिए, उसका विचार देखिए, और है अच्छा विचार होगा, अच्छा संस्कार तो होगा, अच्छा व्यवहार होगा, अच्छा परिवार होगा, अच्छा सोमवार मंगलवार, और पूरा जीवन बीतेगा जैसे हो जीवन एक त्योहार। लेकिन यदि आप सिर्फ चाम देख करके, सुंदरता देख करके, 2 मिनट की वासना को जो है पूर्ति करने के लिए आप डिसीजन इतना बड़ा ले लेते हैं जीवन में, तो 7 जन्म क्या 7 दिन तक जो है नहीं चलने वाला है। क्या होगा, शादी होगी, तू थी चंद्रमुखी मैं था सूरजमुखी, और शादी के 7 दिन के बाद होगा कि चढ़ जा कोठे लगा दे छलांग, तू भी सुखी मैं भी सुखी। तो जीवन में यही होता है, इसलिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब इंफॉर्मेशन कौन कौन सी चाहिए, ये तो डिपेंड करेगा किस पे, सिचुएशन से सिचुएशन पे, सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरह का डिसीजन, किस तरह का इंफॉर्मेशन हमें चाहिए, ठीक है। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन सबसे बड़ी जो है डिफिकल्टीज होती है। ये आपके परफॉर्मेंस को, पूरे शेड्यूल को बिगाड़ देती है। आज लेना था डिसीजन लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आया तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कई बार अपने ही लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, अनसपोर्टिंग इन्वायरमेंट। पहला तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, दूसरा अनसपोर्टिंग इन्वायरमेंट। कई बार कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आप अपने फैमिली के लिए, हम फैमिली के लिए, इंडिविजुअल के लिए ज़्यादा एग्जांपल इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे वीडियोस को ज़्यादातर स्टूडेंट्स देखते हैं जो अभी इंडस्ट्री में वर्क कर नहीं रहे बल्कि करेंगे। लेकिन एग्जाम्पल जब फैमिली का देते हैं तो तुरंत समझ में आ जाता है। तो कई बार बच्चे बोलते भी हैं कि सर इस तरह का एग्जाम्पल दीजिए जो हम लोग डे टू डे लाइफ में फील कर पाएँ उस चीज़ को। तो कई बार हम जो है
लगता है कि हम फैमिली के लिए यदि ये डिसीजन लें, छोटा भाई सोच रहा है कि हम मैथ पढ़ेंगे, आपको लगता है कि ये बायो पढ़े ना तो ज़्यादा कैरियर अपॉर्चुनिटी है, तो आप तो उसके बारे में सही सोच रहे हैं, लेकिन वो तो नहीं सोच पा रहे हैं ना। आप सोचते हैं कुछ, फैमिली सोचती है कुछ, सोसाइटी में भी आप देखते हैं कई बार आप सजेशन भी देते हैं लेकिन लोग आपकी सुनते नहीं हैं। तो कहने का मतलब कि जो आप डिसीजन ले रहे हैं उसी तरह से इंडस्ट्री में भी होता है, अच्छे अच्छे डिसीजन आते हैं लेकिन लोग की एक वो मेंटेलिटी है, इंडियन मेंटेलिटी, कि हमें तो विरोध करना है। जैसे संसद में पक्ष विपक्ष होता है ना, सरकार कितनी भी अच्छी कोई काम करे, विपक्ष का मतलब ही तो यही होता है कि उसकी जो है टांग खींचनी है। तो अपने ही लोग जो है टांग खींचने लगते हैं तो डिसीजन वहीं का वहीं धरा रह जाता है। ठीक है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज आती है, इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या? इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या होता है कि आप जो डिसीजन लिए थे ना, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, या किए तो सामने वाला समझ नहीं पाया, और वो अपना पहले ही जो है जो कर रहा था वही करते रहा। जब आउटपुट कुछ नहीं मिलता है तो बोलता है कि हम तो समझे ही नहीं। इसलिए जो भी आप डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, डिसीजन मस्ट बी सिंपल। सिंपल होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और दूसरा है प्रिसाइज होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। क्या? एक्यूरेट होना चाहिए, और उसकी लैंग्वेज वह होना चाहिए जो सामने वाला समझ पाए, जो मातृभाषा होना चाहिए, और लास्ट में इफेक्टिव मैनर होना चाहिए। किसी को कोई बात बोलना है तो आपको बोलने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला समझ पाए, सामने वाला आपको सुनने के लिए ललायित हो, ठीक है ना, आपका उसमें इंटरेस्ट दिखना चाहिए। नहीं तो बताने वाला ही कंफ्यूज है, उसको खुद इंटरेस्ट नहीं है, तो करने वाले को क्या इंटरेस्ट आएगी, ठीक है ना। सेकेंड लास्ट जो है, इनकरेक्ट टाइमिंग। सही समय पर सही डिसीजन लिया गया ही जो है काम आता है। नहीं तो बोलते हैं ना कि अपछतायत होत क्या, ठीक है ना, हर चीज का एक समय होता है ना। अपछतायत होत गया जब चिड़िया चुग गई खेत। अरे समय रहते, बहुत इंपॉर्टेंट है समय, हर चीज समय के साथ ही मजा आता है। जैसे मैं समाज में देखता हूँ, शादी का समय, सही समय क्या है, मान लीजिए एक एग्जाम्पल सरकार ने भी कुछ सोच समझ के किया होगा ना, 21 से 28 साल मैक्सिमम हो गया। उसके बाद लोगों की जो है इंटरेस्ट खत्म हो जाती है, 35 साल में शादी किए, 35 साल में अनेकानेक बीमारी आना शुरू हो जाती है, बच्चे आए तो बीमारू बच्चे ही आते हैं ज़्यादातर। तो हर चीज़ का, अब जिंदगी में मजा लेने का समय क्या था, 21 से 28 साल। आप कर रहे हो 40 साल में शादी, तो समय निकल गया। इससे अच्छा कि आप जो है भगवान का भजन कर लो, ब्रह्मचर्य रह करके जीवन जी लो। हर चीज, जैसे आपने 12th किया, अब आपको लगता है कि हमको इसमें जाना चाहिए था, तो एक पल के लिए 2-4 महीने का समय मिला है, अब जहां एडमिशन लेना है ले लो। एक बार ले लिए तो उसी दिशा में आगे बढ़ोगे। यदि सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिए तो फिर जीवन भर तो पछताना ही है। अभी हमने बताया था ना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। शादी करते हैं, शादी में आप जो है अब ज्योतिष ये वो देखते, देखिए कल क्या होगा किसी ने नहीं देखा है, ठीक है ना। फ्यूचर जो है पूरी तरह से अनसर्टेन है, चाहे वो कोई भी हो दुनिया में, ठीक है ना। जिसको फांसी की सजा मिलनी है ना, उसको मालूम है कि कल 10 बजे हम फांसी पे लटकेंगे, लेकिन जिसको फांसी पे नहीं लटकना है वो कब ऊपर वाला सांस छीन ले पता नहीं। जा रहा है, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कहानी खत्म हो गई, प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है मेरे प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि आप सही वक्त पर सही डिसीजन लेने की कोशिश करो। कई बार हमने भी गलत डिसीजन लिया जिसको बाद में बहुत पछताना पड़ता है। आप ध्यान दीजिएगा, सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिए तो बाद में सिर्फ और सिर्फ पछतावा होता है, दुख होता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता। इसलिए सबकी सुनिए, थोड़ा समय रहते सही डिसीजन लीजिए, प्रॉपर
डिसीजन लीजिए, मीनिंगफुल डिसीजन लीजिए। बाद बाकी क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। राम और सीता का लोग जो है एग्जाम्पल दे देते हैं कि सारी ज्योतिष सारी कुंडली वहाँ फेल हो गई राम और सीता के साथ। तो विधि का जो है, विधि का विधान कोई नहीं जानता है। होनी हो के रहे अनहोनी न होए, जो लिखा लीलार पर काट सके न कोई। तो उसको तो आप काट नहीं सकते हैं, लेकिन व्यक्ति है ना, हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो अपना प्रयास रहना चाहिए कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहे, सही समय पर सही निर्णय लें और जीवन में आगे बढ़ें। फिर पैर फिसल गया तो फिसल गया, उसमें कौन सा हमारा हाथ है ना। क्योंकि जीवन में हम कई बार बताते हैं, 1 मिनट बता दें, जीवन में सफलता के 2 तत्व होते हैं। एक होता है पुरुषार्थ और एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध जिसको हम भाग्य बोलते हैं, ठीक है। ये आपके हाथ में नहीं है कि हमारे भाग्य में क्या है, लेकिन आपके हाथ में पुरुषार्थ है, मेहनत है। तो मेरे प्यारे, मेहनत करते रहिए, पता नहीं कब भाग्य साथ दे दे और आपका किस्मत चमक उठे। लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सफलता के 2 चाबी है ना। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, भाग्य साथ नहीं दिया तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। साथ दे दिया आप चमक जाएंगे, और मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, भाग्य आ भी जाएगा साथ दे भी देगा तो कैसे होगा, ठीक है। भाग्य में आपका है सब कुछ, लेकिन मेहनत नहीं है तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अपने स्तर पर मेहनत करते रहना चाहिए इंसान को। ये जो है मेरा एक सीख, ध्यान रखिएगा। अरे कोई काम नहीं है तो भगवान का भजन ही कर लीजिए, पता नहीं कब नसीब चमक जाए, भगवान कब कृपा कर दें, है ना। वो तो ब्रह्मांड के मालिक है ना। आप जिसको भी मानते हैं उसकी जो है आप जो है भजन करते रहिए और कृतज्ञता व्यक्त कीजिए। और लास्ट है नन एक्सेप्टेंस, नन एक्सेप्टेंस बाय सबऑर्डिनेट। अपने साथ वाले ही अपने डिसीजन का विरोध कर देते हैं तो बड़ा दुख होता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। कई बार हम लोग ही कोई डिसीजन लेते हैं, मैं यूट्यूब पे अनेकानेक वीडियो बनाता हूँ, कई बार हमारे बच्चे नहीं पढ़ते हैं और दूसरे बच्चे पढ़ करके हमें फीडबैक देते हैं, सर आपके वीडियोस देख करके मेरा ज़िंदगी बदल गया। तो कहने का मतलब है कि ये भी एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी है कि डिसीजन आपका बिल्कुल सही है आपके हिसाब से, लेकिन विरोध करना है ना, विपक्षी है ना, विपक्षी लोग हमेशा विरोध करने में मजा लेते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ विपक्षी नहीं, देयर आर रेजिस्टेंस एट ऑल लेवल्स टू ऑथोराइज द डिसीजन बेसिकली, ठीक है ना। दुनिया में कोई आपको इनकरेज करे ये बहुत कम लोग हैं। डिस्करेज करने वाले, नमक हर घर में मिल जाता है, मरहम हर घर में नहीं मिलता है, याद रखिएगा। नमक आपको हर घर में मिल जाएगा, लेकिन कटे पे नमक लगाना हो तो नमक हर घर में मिल जाएगा, लेकिन मरहम बहुत कम घरों में मिलता है मेरे प्यारे। इसलिए ध्यान रखिएगा। कबीरा, जब मैं पैदा हुआ तो मैं रोया जग हंसा। कोई बच्चा पैदा हो और नहीं रोए तो उसको रुलाया जाता है, और जब वो रोता है तो घर वाले खुश हो जाते हैं। क्यों? कि बच्चा स्वस्थ है, बढ़िया है। ऐसा नहीं है, रोते हुए आपको देखकर सब हंसते हैं। कोई बच्चा पैदा हुआ और हंसने लगे, माँ बाप ही बोलेंगे कौन सा राक्षस पैदा हो गया। समझ रहे हैं ना। तो दुनिया के पीछे मत पड़िएगा, दुनिया रुलाने में मजा लेती है, लेकिन आप एक स्ट्रिक्ट जो है डिसीजन, एक अच्छा डिसीजन लेकर के जीवन में, भाई इंडस्ट्री में नहीं आपको सुन रहे हैं, रियल लाइफ में तो सुनेंगे। आप अपने जीवन में अच्छी आदतें तो विकसित कर सकते हैं, आप नशा व्यसन से मुक्त हो सकते हैं, नन भेज दारू शराब इत्यादि से मुक्त हो सकते हैं। आप अपने जीवन में संकल्प लीजिए कि हम 12 घंटा खूब मेहनत करेंगे, इसमें कौन रोक सकता है। जिस चीज में आपको मेहनत करना हो कीजिए। मैं भी करता हूँ, कोई काम नहीं मिलता है तो भगवान का भजन करता हूँ, हरि ओम 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 जपता हूँ। जपिए आप भी, कुछ ना कुछ तो फायदा होगा मेरे प्यारे। तो आज आइए लास्ट के 2 मिनट आपको बता दे इसका कंक्लूजन, कि आज हम लोगों ने पढ़ा डिसीजन इन अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी और रिस्क। ये तीनों चीज बता दिए हम, तीनों में किस तरह से डिसीजन लेना पड़ता है, क्या फायदा है, क्या नुकसान है। फिर हु शुड मेक डिसीजन, डिसीजन लेने का अधिकार किसको देना चाहिए, किसको डिसीजन लेना चाहिए, कौन सही डिसीजन ले सकता है, ये हमने यहाँ पर आपको बता दिए कि वह व्यक्ति जो है, जो डिसीजन लेने वाला, उसकी क्या क्वालिटी है।
वो कितना मेहनत कर रहा है, उसके पीछे कितना डाटा, कितना इंफॉर्मेशन गेन कर पा रहा है, कितना फेयर है वह, मतलब पार्शियलिटी तो नहीं कर रहा है, उसके पास कितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, स्किल है, विलिंगनेस है, बैकग्राउंड उसका कैसा है, कंपनी और व्यक्ति के आपस में क्या विश्वास है, उसके अंदर किस तरह की फीलिंग है, इमरजेंसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करता है, ऐसा नहीं कि खुद ही डिस्टर्ब हो जाता हो, वो कितना कंसर्निंग है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग उसकी कैसी है। और ये दोनों जगह पे रियल लाइफ में भी और कंपनी के लाइफ में भी जरूरत पड़ता है। तो दो तरह से, कि तो इंडिविजुअल हो गया, वो व्यक्ति को इतना अधिकार दिया गया है कि वो डिसीजन ले सकता है, सीईओ, एमडी, ना मैनेजर अपने से डिसीजन लेते हैं। अब डिपेंड करता है किस तरह का डिसीजन लेना है। फिर ग्रुप डिसीजन होता है। इसके अलावा जो है आपको हमने बताया कि कौन कौन से डिफ़िकल्टीज आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिसीजन लेने में। तो सबसे पहला डिफ़िकल्टीज है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अनसपोर्टिव इन्वायरमेंट, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन, इनकरेक्ट टाइमिंग, समय सही नहीं है ये डिसीजन लेने के लिए, तो थोड़ा सा रुक जाइए। कहते हैं ना, क्रोध आए तो झुक जाइए, अपनी गलती हो तो थोड़ा रुक जाइए। और नॉन एक्सेप्टेंस बाय सब ऑर्डिनेट्स, ठीक है, अपने ही लोग अपनी बात नहीं सुनते हैं तो बड़ा दुख होता है। ये भी सबसे बड़ा डिफिकल्टीज है डिसीजन लेने वाले के लिए। तो आज यहीं तक, थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके बहुत काम का आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि डिसीजन मेकिंग 5 वीडियो में है, 75 to 79 तक में, ठीक है ना। अब इन पांचों को क्लब करके एक वीडियो जो है मैं बना दूंगा 80, ठीक ना, तो वो भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज ये हमने आपको वीडियो बनाया, पांचों वीडियो सीक्वेंस में देखेंगे तो डिसीजन मेकिंग कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, हेल्दी एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू वेरी मच।